एवरीवन, एक और नए वीडियो में स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एज़्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर एक टूल है उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर टूल को आप अपने एज़्योर स्टोरेज अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पुराने वीडियोस का रिकैप दे देता हूँ। तो पुराने वीडियो में हमने एज़्योर स्टोरेज में ब्लॉब में कैसे वर्क करते हैं यूजिंग पोर्टल हमने दिखाया था, और इससे रिलेटेड जो सीरीज़ हमने चालू की थी उसमें आई थिंक 2-3 वीडियोज़ और अपलोड हुई हैं। तो पर्टिकुलरली ये जो वीडियो है ये उस सीरीज़ का पार्ट है। इसके अलावा हमारी एज़ोर ऐप की भी सीरीज़ है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम एज़ोर के लगभग सारी डेवलपर रिलेटेड सर्विसेज को एक्सप्लोर करने वाले हैं इस ईयर। तो बहुत सारा प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो क्लाउड में अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एज़्योर स्टोरेज में हमारे पास 4 टाइप के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। तो जो है ब्लॉब स्टोरेज पहला। तो जब भी आप ब्लॉब स्टोरेज के ऊपर काम करेंगे तो आप उसमें फ़ाइल अपलोड एंड डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ाइल शेयर एक्चुअली में एक अटैचेबल डिटैचेबल ड्राइव की तरह होता है, शेयर ड्राइव की तरह होता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम में यूजिंग दी एसएमबीसी और एनएफएससी प्रोटोकॉल। और स्टोरेज क्यू है, ये पर्टिकुलरली किसी तरीके का मैसेज स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के कंपोनेंट उनमें सिंक्रोनाइजेशन हो सके, उसमें बैच प्रोसेसिंग को हम कर सकें। और टेबल स्टोरेज जो होता है जिसमें हम NoSQL डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट जो है स्टोरेज अकाउंट के अंदर आते हैं। तो स्टोरेज अकाउंट के साथ काम करने के लिए पोर्टल के अलावा आप इस टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स इस टूल ये भी टूल एज़ोर के द्वारा ही दिया गया है, ये फ्री टूल है। तो इस टूल के द्वारा आप इस कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं और इन कंपोनेंट्स पे काम भी कर सकते हैं। इसमें कनेक्टिविटी करने के लिए मीन्स ऑथराइज़ करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट वेज़ होते हैं, 3 डिफरेंट तरीके होते हैं। पहला है एक्सेस की, दूसरा है शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर एंड थर्ड है एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी। मीन्स आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है जिससे आप पोर्टल पे लॉगिन करते हैं वो यूज़र आईडी पासवर्ड। ये एप्लीकेशन फ्रीली अवेलेबल है, आप अपने डेस्कटॉप पे इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे ऑथराइज़ करके फिर यूज़ कर सकते हैं अपलोडिंग डॉक्यूमेंट के लिए, डाउनलोडिंग डॉक्यूमेंट के लिए और जो भी मैनेजमेंट उसमें आप करना चाहते हैं। इवन आप इसमें परमिशंस एंड एक्सेस रो कंट्रोल्स को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्टोरेज के टियर्स को भी मैनेज कर सकते हैं, मीन्स स्टोरेज के टियर्स एंड रूल्स को भी मैनेज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे कि हम इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करते हैं, और इसे फिर हम अपने यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू कनेक्ट करके देखेंगे कि वो ऑथराइज़ हो रहा है कि नहीं। और फिर मैं आपको इसमें फ़ाइल डाउनलोड और अपलोड करके दिखाऊंगा कि वो कैसे होता है। इसमें हम एज़ोर स्टोरेज एक्सेस की का भी यूज़ करेंगे, उसके थ्रू ऑथेंटिकेशन होता है कि नहीं, और उसके थ्रू ऑथेंटिकेशन करके भी हम सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, आपको सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ज़रूर, बट इट इज़ मीन्स काफ़ी आसान वीडियो है, काफ़ी ईज़ी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ को गाइड करते जाऊँगा, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले मैं अपने पोर्टल की तरफ स्विच होता हूँ ताकि हम इस प्रैक्टिकल को कर सकें। हे वेलकम बैक एवरीवन, मैं अपने पोर्टल के डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। अगर आपके पास पोर्टल नहीं है तो पोर्टल क्रिएट कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए एज़ोर पोर्टल। अगर आप उससे रिलेटेड वीडियो ढूंढ रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हमने उससे रिलेटेड वीडियो कवर कर रखी है। तो आइए सबसे पहले हम इस पोर्टल में अपने स्टोरेज अकाउंट पे जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रखा है। आप स्टोरेज अकाउंट मेरे डैशबोर्ड में भी देख पा रहे हैं और लेफ्ट हैंड मेन्यू में भी आपको स्टोरेज अकाउंट मिल जाएगा। तो आप स्टोरेज अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो जो स्टोरेज अकाउंट मैंने क्रिएट का यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं नहीं पता तो पुराने वीडियोस को जरूर देखिए, हमने उसमें स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं कवर किया है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो स्टोरेज अकाउंट में मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये ओवरव्यू वाले पेज पे लेके जाएगा। तो ये स्टोरेज अकाउंट का ओवरव्यू है। यहाँ पे आपको एक आइकन देखा होगा ओपन इन एक्सप्लोरर, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको URL मिलेगा और एक बटन मिलेगा। अगर आपके मशीन में ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ये टूल इंस्टॉल है, तो आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये ओपन कर देता है। अगर नहीं है तो आप इस पर्टिकुलर URL पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दूसरे URL पे नेविगेट होगा जहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये URL मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा।
तो पर्टिकुलरली यहाँ पे डाउनलोड का एक बटन मिल रहा होगा, इस पे जाएंगे तो आपको अदर अदर ऑप्शंस मिलेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो ये देखिए डाउनलोड होना चालू हो गया है। ये करीबन 126 MB का फाइल है। ये डाउनलोड होगा, उसके बाद हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी इंटरनेट स्पीड आई थिंक 100 Mbps के ऊपर है, इसलिए जल्दी डाउनलोड हो गया। तो मैं इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को नेविगेट करता हूँ। इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं है, इस पर आप डबल क्लिक कीजिएगा और जो इंस्ट्रक्शन आपको तो यहाँ पे ऑल यूज़र, मेरे पास मल्टीपल यूज़र हैं बट मैं अभी इसी यूज़र के लिए इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक्सेप्ट एंड एग्रीमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा, इंस्टॉल बटन पे क्लिक कीजिएगा। ये डिफ़ॉल्ट यूआरएल रहने दीजिएगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा और इंस्टॉल होने का वेट कीजिएगा। ये हार्डली 30 टू 40 सेकेंड का टाइम लेगा अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो इंस्टॉल करने के लिए। अगर मॉडरेट कॉन्फ़िगरेशन है तो भी आई थिंक 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। तो इंस्टॉलेशन ख़त्म होने के बाद आपको ये प्रॉपरली एक स्क्रीन ओपन करके देगा जिस पे आपको लॉगिन करना है। तो जैसे ही इंस्टॉलेशन होता है हम उस प्रोसेस को देखते हैं। देखिए इंस्टॉलेशन भी फिनिश हो गया है, मैं फिनिश बटन पे क्लिक करता हूँ। अब ये सॉफ्टवेयर अपने आप लॉन्च हो गया है। लॉन्च होने के बाद आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखने होगा, ब्लैंक स्क्रीन होगा एक्चुअल में। अब ये लोड होगा, तो इसमें बेसिकली ये क्या करता है, बैकएंड पे आपकी जो कनेक्टिविटी है उसको चेक करता है कि अगर कोई पर्टिकुलर अकाउंट लॉगिन है कि नहीं। अगर कोई अकाउंट लॉगिन है तो उससे रिट्राइवल करने की कोशिश करता है, और नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे अपने आप लॉगिन करने के लिए, आपको फोर्सफुली लॉगिन करने के लिए फिर से वो बोलेगा। देखिए अभी मेरे सिस्टम में क्या हो रहा है, वो मेरे सब्सक्रिप्शन को लोड करने की कोशिश कर रहा है, मीन्स मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है। तो मैं इस पर्टिकुलर अकाउंट को लॉग्ड आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके कि क्या आप लॉगिन कैसे करेंगे। तो ये जो एज़ूर सब्सक्रिप्शन है इसको मैं फ़िल्टर आउट पे क्लिक करूँगा तो वो साइन आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक ऐसा कनेक्शन वाला केबल वाला साइन मिल रहा होगा, आप इस पे आ जाइएगा तो आपको ऐसा कुछ पॉपअप मिलेगा। ये स्क्रीन है एक्चुअली जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं, अगर आप अपने यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। यहाँ पे एज्योर चूज़ कीजिएगा। चाइना, यूएस गवर्नमेंट और कस्टम के लिए 4 अलग अलग इन्वायरमेंट है, बट हम जनरल पर्पस यूज़र्स हैं तो हमें एज्योर ही चूज़ करना है। एज्योर पे चूज़ कीजिएगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। ये आपको एक ब्राउज़र पे ऑथेंटिकेशन लिंक ओपन करके देगा। अगर आप गिटहब या आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं जिससे पोर्टल चल रहा है, उस पे वापस से लॉगिन करने के लिए बोलेगा ये। तो मैं साइन इन कर चुका हूँ। देखिए साइन इन करने पे क्या बोल रहा है, ऑथेंटिकेटेड, यू कैन रिटर्न टू स्टोरेज एक्सप्लोरर, यू माइट नीड टू ऑथेंटिकेट अगेन इफ़ यू क्लोज दिस ब्राउज़र टैब। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे यू शुड नाउ ओपन एंड रीडायरेक्ट टू लॉग इन पेज, सो वेटिंग फॉर ऑथेंटिकेशन। तो ये जब फिनिश हो जाएगा, वेटिंग फॉर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हट जाएगा, तब आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 40 टू 50 सेकेंड। देखिए यू आर साइन इन नाउ करके अभी आपको दिख रहा है और वो पॉपअप भी हट गया है। अब यहाँ पे जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो लोड होगा। ये जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी उस पर लोड होना चाहिए। अगर डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी पे आपको इस तरह का कुछ मैसेज मिल रहा है जिसमें आपका टेनेंट नहीं आ रहा है, तो आप ये जो सेटिंग बटन है इस पर क्लिक कीजिएगा और अनफिल्टर पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही अनफिल्टर पे क्लिक करेंगे वो आपको फिर से रीऑथेंटिकेट करने का ऑप्शन दे सकता है। ये सिस्टम टू सिस्टम, देखिए मुझे रीऑथेंटिकेट करने का ऑप्शन नहीं दिया। अगर आपको रीऑथेंटिकेट का ऑप्शन मिलता है तो आप रीऑथेंटिकेट करिए फिर से उसे, और यहाँ पे फिर ओपन एक्सप्लोरर बटन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे कनेक्टिविटी आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे रिसोर्सेज ग्रुप पे जो है वो दिख रहे हैं। मैं जब स्टोरेज अकाउंट जो मेरा यहाँ पे है, आप अगर पोर्टल पे जाके मैच करेंगे तो वो सेम नेम आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए SG-01 मेरे क्रिएट कर रखा है, और मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्लोर पे जाऊँगा तो भी मुझे वही मिलने वाला है, SG-01। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो कंटेनर्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं वो सारी चीज़ें मिलेगी। देखिए 4 कैटेगरी है, ब्लॉब कंटेनर्स, फाइल सेट्स, क्यूज़ एंड टेबल। तो मैं पहले आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में मैंने कंटेनर्स में क्या रखा है। तो आप कंटेनर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको जो आपका रूट लेवल का कंटेनर है वो मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ
कंटेनर है रूट, उसके अंदर मैंने कुछ फाइल्स ऑलरेडी डाल रखी है। तो अगर आप कंटेनर के बारे में नहीं जानते तो हमने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये 4 फाइल्स जो हैं हमें इस कंटेनर के अंदर रूट कंटेनर के यहाँ देखने को मिलना चाहिए। तो आप ब्लॉब कंटेनर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रूट कंटेनर मिल रहा है। अब रूट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक व्यू ऑल का बटन है, आप इस पर क्लिक कीजिए और थोड़ा देर वेट कीजिए, क्योंकि ये डेटा लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पर्टिकुलरली जो आपका ब्लॉब स्टोरेज है वो लोड हो रहा है, देखिए सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मैं ये क्लोज़ कर देता हूँ, फिर से क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट हो गया आई थिंक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ये लोड हो गया। तो अब यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो जैसे मुझे कोई फ़ाइल अपलोड करनी है तो मैं यहाँ से फ़ाइल अपलोड कर सकता हूँ और यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, और अगर प्रीव्यू देखनी है तो मैं यहाँ से प्रीव्यू देख सकता हूँ। तो जैसे मैं इस पीडीएफ को या इस इमेज को देखना चाहता हूँ, प्रीव्यू बटन पे क्लिक करूँगा तो एक नया टैब ओपन करेगा जिस पे ये प्रीव्यू करके मुझे दिखाएगा। मैं ये फ़िल्टर क्लोज़ कर देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा इमेज जो हमने डाउनलोड किया था। इवन मैं टेक्स्ट का भी प्रीव्यू देख सकता हूँ, जितने भी टाइप के मेरे पास कंटेंट है, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो डॉक्स हो, कोई भी हो, सारा प्रीव्यू अवेलेबल रहता है। देखिए मैंने इस पर्टिकुलर फाइल पे sample1 बस लिख रखा है तो वो मुझे दिख रहा है। तो ये पर्टिकुलरली ब्लॉब के अलावा आप फाइल शेयर्स, क्यूज, सब कुछ यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। हे हाय गाइस, तो पर्टिकुलरली जो हमारा कंटेनर है, आइए उसमें हम फाइल अपलोड, फाइल डाउनलोड करके देखते हैं, और ये जो कुछ ऑप्शंस हैं हम इसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक अपलोड बटन मिल रहा होगा और एक डाउनलोड बटन मिल रहा होगा। तो अगर आप अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे फ़ोल्डर के, आप डायरेक्टली फ़ोल्डर्स भी अपलोड कर सकते हैं या आप चाहें तो फ़ाइल भी अपलोड कर सकते हैं। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट फ़ाइल अपलोड की है तो मैं फ़ाइल अपलोड पे क्लिक करूँगा। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो ये आपको एक पॉपअप स्क्रीन देगा। यहाँ पे देखिए लिखा है नो फाइल सेलेक्टेड, मीन्स आपको एक फ़ाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा, मीन्स ब्राउज़ करना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको आपका जो भी सिस्टम का डायरेक्टरी है उसको स्ट्रक्चर पे ले जाएगा। तो मैंने मेरा फ़ाइल डेस्कटॉप में रखा है, मैं डेस्कटॉप से टेस्ट फोल्डर से उठा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक फ़ाइल है मेरे पास, फ्रांस जो कार है उसकी इमेज है, बट ये वेब पी फॉर्मेट पे है, मीन्स वेब पेज फॉर्मेट पे है। तो मैं इसे अपलोड करता हूँ और अपलोड पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ नीचे आपको देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मिंग ऐसा करके कुछ ऑप्शन मिल रहा होगा। तो ये क्या कर रहा है, वहाँ से डेटा कॉपी कर रहा है। अब ये अपलोड हो गया, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये एक तरह का इमेज है। अगर हम इसको ओपन पे क्लिक करेंगे इस पर्टिकुलर उस पर और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड पे क्लिक करने पे क्या होगा, ये आपको पूछेगा कि कहाँ पे मुझे सेव करना है, मीन्स कौन से फ़ोल्डर पे सेव करना है। तो मैं अभी इसको डाउनलोड फ़ोल्डर पे सेव कर देता हूँ। तो मैं फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अब ये पर्टिकुलरली वहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो देखिए डाउनलोड जो है सक्सेसफुली हो गया। तो मैंने मेरा ओल्ड फोल्डर सेलेक्ट किया था, यहाँ पे आपको ये फाइल दिख रही होगी जो अभी डाउनलोड हुई है। तो अगर मैं इसको ओपन करके देखना चाहूँ तो ओपन बटन पे क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये नीचे जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफरिंग का जो है ऑप्शन आपको दिखेगा। तो ये पर्टिकुलरली क्या होता है, जब भी आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को ऊपर खोजने की कोशिश करता है कि इस एक्सटेंशन के लिए कौन सा डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है। अगर उसे कुछ नहीं मिलता तो वो फिर आपको ऑप्शन देता है कि आप किस में ओपन करना चाहते हैं। तो मैं इसको फ़ोटो में ओपन करना चाहता हूँ बिकॉज ये की इमेज है, तो ये मैंने अपलोड की थी, तो ये देख पा रहे हैं। आइए मेरे पास एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, उसको भी अपलोड करके देखते हैं, पर हम इस बार एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। तो मेरे पास एक हेलो करके ऑलरेडी फ़ोल्डर है, मैं उसका यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं एक और फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो फ़ोल्डर ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे इस फ़ोल्डर का नाम दे देता हूँ टेस्ट, और मैं उसे ओके करता हूँ। रूट के अंदर टेस्ट देख पा रहे हैं, अगर रूट पे क्लिक करेंगे तो वापस आप रूट पे चले गए। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस टेस्ट के ऑप्शन पे चले जाइए, ठीक है।
अगर आपको यहाँ अपलोड करना है तो आप अपलोड बटन पे क्लिक कीजिए, फाइल सेलेक्ट कीजिए, अगर फाइल्स करना है और फोल्डर करना है तो फोल्डर सेलेक्ट कीजिए, और सेम प्रोसेस को दोहराने पे क्या होगा, वो इस पर्टिकुलर फोल्डर पे अपलोड कर देगा। तो ये जनवरी वाला पीडीएफ मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, ये पीडीएफ ओपन करके देखते हैं कि ये प्रीव्यू हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे डिलीट का जो कॉन्सेप्ट है मोस्टली सॉफ्ट डिलीट का कॉन्सेप्ट है, जो हमने बैकअप वाले, जब हमने ब्लॉब क्रिएट किया था तो हमने देखा था कि वहाँ पे 7 दिन का रिटेंशन पीरियड है, तो जब भी आप डिलीट करेंगे वो 7 डेज़ के रिटेंशन पीरियड के हिसाब से डिलीट होगा। तो ये एक कैलेंडर है जो हमने एक्सपोर्ट किया था, ये कैलेंडर आप देख पा रहे होंगे। अब इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए डिलीट को टेस्ट करते हैं। मैं रूट फोल्डर पे आ जाता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं एक फ़ाइल को डिलीट करके देखता हूँ, और डिलीट करने के बाद हम उसको वापस चेक करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे फ़ोल्डर दिख रहा है, अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलरली डमी 2 है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया। अभी मेरे को यहाँ पे डिलीट का बटन मिल रहा है, ठीक है। अब मैं इस डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे पूछ रहा है कि डिलीट करना है क्या, और यहाँ पे पूछ भी रहा है डिलीट ब्लॉक विल बी रिटेन फॉर 7 डेज, मीन 7 डेज़ के अंदर मैं इसको वापस से रीस्टोर कर सकता हूँ। तो मैं करता हूँ यस, ठीक है। तो डिलीट हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे यहाँ पे एक्टिविटी टैब में दिखती रहेगी सारी एक्टिविटीज़। तो ये पर्टिकुलरली डिलीट हो गया, अब ये लोड कर रहा है। अब मुझे वो डिलीट वाला भी देखना है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है फिल्टर का, तो एक्टिव एंड सॉफ्ट डिलीट ब्लॉक्स में मैं जाऊँगा तो वो मुझे दिखेगा। देखिए मैंने यहाँ पे डिलीट किया, वो मुझे दिख रहा है। मैं इसको चाहूँ तो वापस से अनडिलीट कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है। तो जब आप अनडिलीट पे पूछेंगे तो वो आपको एक पॉपअप देगा, ओके, और ये वापस से डिलीट से अनडिलीट में आ गया। तो जो कि स्ट्राइक आउट वाला जो यहाँ पे मार्क था वो हट गया। अब मैं वापस इससे जाऊँगा तो वो एक्टिव ब्लॉब में भी मुझे दिखेगा। उसके अलावा आप क्लोन कर सकते हैं, पर्टिकुलरली फाइल की प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब उसका डिटेलिंग देख सकते हैं उस फाइल की, कि उसमें किस टाइप का एक्सटेंशन क्या है, उसका नेम क्या है, आपने कल कब अपलोड किया था। तो इसमें जितनी भी फाइल्स आप अपलोड करते हैं वो बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होती है। जब आप उसको प्रीव्यू करते हैं, ओपन करते हैं, तब उसके रियल फॉर्मेट में रिट्राइव होती है। तो एक्सेस की का भी यूज़ करके कनेक्टिविटी देखने वाले हैं। तो चलिए पहले ये एक्सेस की के थ्रू भी हम कनेक्टिविटी को देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फ़िल्टर आउट करके डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको दिखे मत। फिर से मैं कनेक्ट वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ और उस पॉपअप का वेट कर रहा हूँ जो पॉपअप आएगा, ताकि हम वहाँ पे एक्सेस की का यूज़ कर सकें। तो स्टोरेज अकाउंट सर्विस को मुझे कनेक्ट करना है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग एसएस की लिखा हुआ है। तो यहाँ पे की और सेड एज अ सिग्नेचर और की, एक्सेस की, दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं और इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने पोर्टल पे आ जाइएगा की के लिए, और आपके स्टोरेज अकाउंट पे आ जाइएगा। स्टोरेज अकाउंट जो आपने बनाया उस पर क्लिक कर लीजिएगा, और अगर आपको इस एक्सेस की चाहिए तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे ही स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे एक्सेस की का एक आपको मेन्यू मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको कीज़ मिल जाएंगी। तो कीज़ में सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे 2 की मिलेगी। अगर आपको और कोई की जनरेट करनी है तो आप की यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इसकी रिटेंशन मीन्स इसका पर्टिकुलरली इसकी का एक एक्सपायरी डेट होता है, उतने दिन में ये एक्सपायर हो जाता है। तो मैं 100 पे क्लिक करता हूँ और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ क्लिपबोर्ड से, मैं हाइड कर देता हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और वो डिस्प्ले नेम ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा इस कनेक्शन स्ट्रिंग से। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, तो वो चेक करेगा इस पर्टिकुलरली की को कि ये वैलिड है कि नहीं। अगर सब कुछ वैलिड रहा तो आपका स्टोरेज अकाउंट जो है कनेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट कनेक्ट हो गया है। बट जब आप पोर्टल से कनेक्ट करते हैं तो आप स्टोरेज अकाउंट के अलावा आपके ग्रुप्स वगैरह भी देख पाते हैं, बट इस कनेक्टिविटी के थ्रू सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज अकाउंट ही आप देख पाएंगे, बिकॉज ये कि आपको सिर्फ स्टोरेज अकाउंट का एक्सेस देता है, उसके अलावा आप में इसमें कोई भी एक्सेस नहीं मिलने वाला है।
तो जो ब्लॉब हमने वहाँ पे देखा था, जो कुछ डेटा भी अपलोड किया था, वो सेम टू सेम आपको यहाँ पे सब कुछ दिखने वाला है। तो ये एक दूसरा तरीका है। ये तरीका कब यूज़फुल होता है, जैसे कि मान लीजिए आप अपने पोर्टल का यूज़र आईडी पासवर्ड हर किसी को दे नहीं सकते, और आप चाहते हैं कि दूसरा यूज़र भी क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, ताकि उसका सेपरेट यूज़र आईडी पासवर्ड लॉगिन आपके एडी के अंदर आप दे देंगे और आप उसको बोलेंगे कि आप इससे यूज़ कीजिए। तो उससे बेटर वे ये है कि आप उसको ये की दे दीजिए, इस की में आप एक्सेस या परमिशन को इनेबल डिसेबल कर लीजिए, और पर्टिकुलरली ये की से वो कनेक्ट कर पाएगा। तो ये इसका बेसिकली यूज़ है। इवन डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिसमें सिर्फ आप स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करना कनेक्ट करना चाहते हैं, किसी तरीके का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, तो उसमें भी ये काफ़ी यूज़फुल होता है। तो होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम शेयर एज सिग्नेचर्स को देखने वाले हैं, एक नए मीन्स एक और तरीका है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।